कहन राज को करन मन करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। ये चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से सिर्फ ज्योति ही प्रकाशित नहीं होती, प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से रागादि विकारी भावों का धुआं भी प्रकाशित होता है। और भले ही रागादि विकारी भावों का धुआं इस ज्ञान ज्योति से प्रकाशित होता हो, फिर भी ज्ञानी को जागृति रहती है कि भले ही ये विकृति प्रकाशित होती हो, फिर भी ज्ञान ज्योति तो ज्ञान ज्योति ही है। इसलिए क्योंकि स्वयं को जाने या जगत को जाने, ज्ञान का जो स्वरूप है वो सदा ही जैसा है ऐसा त्रिकाल एक चैतन्य मात्र है। और जिस समय अनुभूति होती है, उस अनुभूति में यह भेद का विकल्प नहीं, वहां ज्योति मात्र की अनुभूति। दीपक की ज्योति से जैसे पर पदार्थ ये प्रकाशित होते हैं, पुद्गल पदार्थ प्रकाशित होते हैं, परंतु जिस समय वो ज्योति मात्र का अनुभव, तब ये विकल्प नहीं कि इस ज्योति से ये टेबल भी प्रकाशित हो रहा है, कुर्सी भी प्रकाशित हो रही है, तब ज्योति मात्र की अनुभूति। और ऐसा ही स्वरूप है चैतन्य ज्योति का। जब अनुभव होता है तब मैं इस जगत के पर पदार्थों को जानने वाला, ऐसा मैं भगवान आत्मा, मैं जगत के पदार्थों को जानने वाला, ऐसा भी विकल्प नहीं। मैं स्वयं को जानने वाला, ऐसा भी विकल्प नहीं। जहां विकल्प ही नहीं, जहां अनुभूति मात्र। प्रति समय जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने वाले भावों मैं चैतन्य तत्व नहीं हूं, क्योंकि भावों रूप मेरा परिणमन नहीं है। और भावों का परिणमन चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसलिए राग का अंश भी मुझ में नहीं है। जब तुम ये प्रयोग करो तब तुम्हारा जोर उस पर न हो कि ये राग का विकल्प भी मुझ में नहीं है, ये मैं किसी को बताना चाहता हूं। प्रयोग के काल में तुम्हें जागृति रहे कि ये राग का विकल्प जो है
वह भी मेरे में नहीं है, मैं शुद्ध हूं, ये प्रदर्शन की तुम्हें रुचि ना हो। सिद्ध अनुभूति कि राग का विकल्प भी मैं नहीं हूं, तब ये स्वरूप की जागृति के बल पर ये भाव अभी पैदा हुआ, अभी अभी ये भाव की उत्पत्ति हुई। फिर भी मैं तो मैं ही हूं, वही चैतन्य स्वरूप। उस समय तुम्हें भाषित भी ऐसा होगा कि ये रागी है, ये द्वेषी है, यही दिखाई देता है, ये भाव ही, कि ये भाव ही, वो भाव ही मुख्य बन जाता है कि ये क्रोधी है, ये थोड़े सरल परिणामी है, ये अहंकारी है, ये लोभी है। वो जो विकृति विकृति के साथ में ही पहचान, और वो विकृति के साथ में ही पहचान, वो अंश, वो सदा ही ये घोषणा करेगा कि मैं महान, मगर तुम्हें सदा ही जागृति रहे कि कोई भी पर्याय, कोई भी अंश मुझसे महान नहीं। संभावना होगी ऐसी कि जैसे पिता है, उसके पास में ही उसका बेटा है, बेटा कुर्सी पर टेबल पर चढ़ गया और कहता है देखो मैं बाप से बड़ा हो गया, मगर लोग हंसते हैं ये देख करके कि बेटा तो सदा बेटा है, वो भले तुम्हें दिखाई दे उसका स्थान अभी ऊंचा, बेटा बेटा है। ये दृष्टांत दे रहा हूं, इस दृष्टांत को तुम अपने जीवन में अपने बेटों के साथ में घटित मत करना, कभी तुम्हारा बेटा भी तुमसे आगे आध्यात्मिक यात्रा कर सकता है। ये दृष्टांत है कि जैसे कोई बेटा वो टेबल पर खड़ा होकर के ऐसा बताए कि देखो मैं ऊंचा, ऐसे ही वो आत्मा में से ही पैदा होने वाला राग का विकल्प, ये संभावना है ऐसा ही लगे कि राग ही ऊंचा है, स्वरूप तो नीचा है। मगर भले ही राग कितनी भी अपनी ऊंचे होने की घोषणा करे, फिर भी स्वरूप से महान कुछ भी नहीं, और वह स्वरूप मैं हूं। जिसने यह स्वरूप जाना, जिसने यह जाना कि मैं मां, मैं आत्मा, जिसने यह जाना मैं यह चैतन्य स्वरूप, वो विकल्प की उत्पत्ति के काल में वो विकल्प से स्वरूप का भेद विज्ञान करेगा। और ये प्रयोग तुम्हें प्रारंभ अब करना चाहिए। ये प्रयोग ही है जो इतना सत्संग होने का अब ये परिणाम है कि अब प्रयोग, इसलिए तुमने सुना नहीं, तीसरी देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि, ये प्रयोग, देशना के बाद में प्रयोग, और फिर करण लब्धि, पांचवी लब्धि में तो प्रवेश हुआ। वो तो उन्हें ही होता है जिन्हें अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होना होता है, या ऐसा कहो कि उस स्थिति में वो पहुंचता है जिसके संसार के सागर का अब किनारा आ गया। देशना देशना ही न रहे, वो प्रयोग, और प्रयोग भी घटना के काल में, जिस समय घटना घटित होती हो उस समय ही ये प्रयोग।
उस प्रयोग से तुम अंतर में जागृत होगे। बाहर की क्रिया में तुम सो जाओगे, अंतर में तुम जागृत हो जाओगे। इसलिए कहा, जो निश्चय में जागता है वो व्यवहार में सोता है। अर्थात वह राग के विकल्प की जो क्रिया होती है, ये भावों का जो परिणमन होता है, उसमें सोता है। अर्थात उसमें अपनापन नहीं करता कि ये मैं हूं। इसलिए ये कहा, प्रयोग करें। मगर जिसने थियोरी को ही नहीं जाना वो प्रयोग क्या करेगा? विज्ञान की कक्षा में भी पहले थियोरी समझाते हैं और फिर प्रयोग। देशना थियोरी है और प्रायोग्य में प्रयोग होते हैं, और प्रयोग का परिणाम ही प्राप्ति है। बस प्रयोग तक तुम ये विचार करो। ये तुमसे कहा जाएगा कि ये प्रयोग करो। अब मैं रिश्ता ही न रखूंगा जन्म लेने वाले से, मरने वाले से। जो मरता है, जो स्वयं अनित्य है, उसका साथी होना पसंद कौन करेगा? जो स्वयं डोलता है, ये विकल्प, उसमें अपनापन करना कौन चाहे? शिखर की यात्रा करनी, रेलिंग को पकड़ते, और रेलिंग यदि हिलती हो तो रेलिंग को पकड़ करके ऊपर नहीं चढ़ते। जो स्वयं अनित्य है, जो स्वयं अस्थिर है, उसके साथी कौन होना चाहे? कि जैसे ही चुका कि गिरा खाई में, जैसे ही विकल्प में अपनापन किया, विकल्प का संगी साथी हुआ, कि दुख और संसार परिभ्रमण जन्म मरण की खाई में गिरा, वो अनित्य का साथ। और इसलिए तत्क्षण, अभी इसी समय विकल्प की जब उत्पत्ति होती है, तब विकल्प की उत्पत्ति के काल में ही मैं रिश्ता न जोड़ूंगा उनसे जो स्वयं डोलता है। और तुम्हें ये समझ में आए कि जब विकल्पों में ये अनित्यता का ये बोध कराया कि विकल्प भी, फिर देह का तो क्या कहना। बात बिल्कुल उल्टी है, लोगों को उल्टी लगती है। ये ऐसा है स्वरूप, कुछ लोग कहते हैं कि ये शरीर जो है, ये शरीर अनित्य है। ये तो हमारी समझ में आ गया, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये तो समझ में आ गया। मगर राग का जो विकल्प है, वो राग का विकल्प भी मैं नहीं हूं, ये हमारी समझ में नहीं आता। राग का विकल्प भी मैं नहीं हूं। सच तो यह है कि उन्हें शरीर भी मैं नहीं हूं, वो समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो शरीर 25 साल, 50 साल, 100 साल, ये 100 साल तक जो साथ में रहने वाला, वह भी मेरा नहीं। इतना लंबा काल, 100 साल तक जो साथ रहने वाला, वो भी जब मेरा नहीं, ये इसकी समझ में आ गया, तो एक समय की जिसकी सत्ता, ऐसा राग का विकल्प, वो मेरा नहीं, वो समझ में क्यों नहीं आया? वो पहले ही आ जाना चाहिए था।
समय सार में यहां से शुरुआत कि राग का जो विकल्प है, तुम्हें ये कहने से अब कोई लाभ नहीं कि ये गांव देश ये मेरे नहीं, ये कहा विकल्प मैंने। जिनसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ता है इन सब संयोगों से, वो विकल्प, और उस विकल्प से ही तुमने संबंध काट दिया। काट दिया अर्थात संबंध था नहीं और मान लिया कि नहीं है, बस इसी का नाम है सम्यक। यही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होते ही कुछ सिंह नहीं निकल जाते, बस ये मान लिया। कि मैं विकल्प, प्रत्येक आत्मा की अनंत शक्ति तुम्हें दिखाई देगी। जब तुम्हें स्वयं को स्वयं की अनंत शक्ति की अनुभूति हुई, फिर हीनता न होगी कि यह व्यक्ति क्या समझे, इसे क्या समझ में आए, क्योंकि वो व्यक्ति ही नहीं रहता। तुम्हारी दृष्टि में वो एक शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, वही अनुभूति का लक्षण है। जिन्होंने पाया उन्होंने इसी दृष्टि से देखा, इसी दृष्टि से देखा, और तत्काल उसी समय विचार नहीं करना पड़ता। ये प्रयोग प्रयोग करते करते वो दशा आई, मगर वो प्रयोग तुम्हारा सहज। उस प्रयोग में तुमने एक कदम ऊपर ही अब पैर रखा, सीढ़ी तुम ऊपर की ओर चढ़े, वो प्रयोग ऐसा हो। और वो प्रयोग यदि चलता रहे और ये शब्द ये सुनना भी तुम्हें छूट जाए तो दोष नहीं है। कि जब भी किसी जीव का समोसरण में निर्विकल्प ध्यान में लीन हुआ कि मुनि हुआ, केवली हुआ, तो केवल ज्ञान जब पाया तब वाणी तो छूटी गई होगी, वाणी पर ध्यान नहीं गया होगा, मगर एक कदम ऊपर गए कि वो निर्विकल्प। ऐसा नहीं कि पतन हुआ, उससे भी बेहतर ये परिणाम अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध कि अब वो धारा चले, तब फिर तुम्हारा सुनना छूट जाए, क्षम्य है। मगर अभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि ऐसा जिनका होता है उनकी परिणति कुछ और कहती है, उनकी अंतर की धारा कुछ और होती है, जो परिणामों को जोर नहीं देता, जो चैतन्य सत्ता को, भगवान आत्मा को जो जोर देता है। कोई भी अच्छा भाव आया, तात्कालिक काम करना, संभावना बहुत होगी, बाद में बाद में बाद में। और यही हुआ धर्म के क्षेत्र में। वो समय आता ही नहीं,
यदि तुम्हारा निर्णय यदि दृढ़ न हो, यदि मनोबल तुम्हारा दृढ़ न हो, तुमने निश्चय न किया हो, तो संभावना यही होगी कि बाद, और यही रहता है कि मैं करूंगा, अभी आगे, अभी आगे, अभी आगे, कहीं से अब शुरुआत करनी होगी। इसलिए जब भी अच्छा भाव आए तब तुम ये सोच करके समाधान मत कर लेना कि बाद में कर। विचार कई तरह के आए। एक आदमी, उसके पास 1,00,000 रुपये, किसी ने उसे कहा कि वो भूखा है, प्यासा है, उसकी स्थिति ऐसी है, किसी आदमी के बारे में। अब ये लखपति, उसे ये विचार आया, क्या पता ये 1,00,000 कल हो या न हो, दे देता हूं, क्या पता। कल 1,00,000 हो या न हो, आज देने के लिए अवसर मिला है, अभी दे देता हूं। और दूसरा लोभी, क्या पता कल बीमार पड़ जाओ, 1,00,000 हो या न हो, आज दे दूं तो कल न हो, और बीमार भी पड़ जाओ। आज चलो दे दूं, मगर कल फिर न हो तो। एक विचार करता है कल नहीं होगा तो कल दे न सकूंगा, एक विचार करता है कि कल नहीं होगा तो भोग न सकूंगा। वो तुम्हारी अंतर की रुचि पर निर्भर करता है कि तुम अभी कहां हो। इसलिए मैं मेरे पास 1 रुपया यदि नहीं रखता, यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र के बच्चों को जब वस्तु ये दे दी जाती है, उसका यही कारण है कि क्या पता कल हो या न हो। अभी यह अवसर मुझे, सांसें लेनी होती है, तुम ये नहीं कहते कि कल लूंगा। प्यास लगती है, पानी पीना होता है, तुम ये नहीं कहते कि कल पीऊंगा। भूख लगती है, तुम ये नहीं कहते कि कल भोजन करूंगा। जब पैर अकड़ जाता है तब ये नहीं कहते कि कल मैं व्यायाम करूंगा। हड्डी टूट जाती है तो ये नहीं कहते कि कल मैं उसका इलाज कराऊंगा। देह के विषयों की पुष्टि जहां करनी हो वहां तुम तात्कालिक करते हो, और एक ही ऐसी घटना जो अंतर की, करेंगे धर्म तो करेंगे, धर्म तो करेंगे। और इसलिए ये बोधामृत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे भाव आए तो तात्कालिक काम करना, बाहर की क्रियाओं में यही कहते तात्कालिक। किसी आदमी के पास रुपये यदि बाकी है तो कहते हैं कब मिलेंगे रुपये, तो कहता है दे दूंगा दे दूंगा। और जब वो देने के लिए कहता है कि आज देने आ रहा हूं, तू कहां है अभी, तू वहीं पर ही रुकना, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। क्या पता तू बीच में कहीं अटक जाए। तो लौकिक कार्यों में हमारी जो रुचि है
रुचि तो रहती है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। उतना महत्व, अहोभाव। कुछ कार्य में विलंब न कर, तात्कालिक भाव आया और उस समय वही उचित होगा, वही उचित होगा। शरीर में से आत्मा निकल गया, अब मुर्दा पड़ा है। अब उसकी दहन विधि, अग्निदाह की विधि, ये बोधामृत का नंबर 91, ये इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का आयुष्य 91 बरस का था। ये बोधामृत जब लिखा गया तब ये मुझे स्मरण में आया था। 91। देह परिवर्तन तो हुआ मुंबई में, कितने ही घंटे के बाद में अग्निदाह की विधि हुई। और जो सदा कहते थे कि आत्मा निकला, कि अब इस पिंजरे में कुछ भी नहीं, पंछी उड़ने के बाद में पिंजरे को अब रखने से क्या लाभ है, मगर घंटों तक वो देह पड़ा रहा था। ये बोधामृत जब लिखा गया, शरीर में जीव कीड़े पड़ते हैं, मगर कौन कहे। फिर दृष्टांत हम राम के ले कि लक्ष्मण के मृतदेह को भी रखा था, ये दृष्टांत लेकर के हमें स्वच्छंदी नहीं होना। सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है। आत्मा देह से गया कि अब उसकी विधि तुरंत ही हो जाए। पर हमेशा याद रखना, अपने घर वालों को कह देना, अपना व्यवहार तुम निभा लेना, न रखा जाए ये पिंजरा ज्यादा। बहुत जीव जंतु, ऐसे जीव, सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं। ये भी अच्छा काम है, तात्कालिक काम कर देना। वो काम भी बुरा नहीं, क्योंकि भावना तो अच्छी है। पानी को उबालते हैं, जीव तो मरते हैं, मगर फिर भी अच्छा काम कहा कि अच्छा काम करता है, शुभ। उबाल करके, छान करके, उबाल करके पानी को पीता है, ये काम भी अच्छा काम है। मृत्यु हो गई, अग्निदाह की विधि, अच्छा भाव आए, तात्कालिक काम करना। फिर बहना मत भावनाओं में,
इसलिए मैं तो तुम्हें अभी कहता हूं, यदि इस गद्दी पर देह छूटे तो अभी वो विधि की तैयारी शुरू करना। मैं तो कह देता हूं, क्योंकि उस पिंजड़े में फिर कुछ भी नहीं। फिर बिठाने की और लेटाने की तैयारी मत करना। जैसा मगर हमारी धारणा है, बैठ करके निकला तो ही ज्ञानी, लेटे लेटे निकला तो अज्ञानी। मुर्दे से भी ध्यान करवा लेते हैं, फिर बैठे या न बैठे, बहुत दिन हो गए हो, शरीर बैठ न पाता हो, मगर बैठे बिना निकले नहीं तो ज्ञानी कैसे? तुम उनमें मत पड़ना। ये तुमने जो जाना समझा, ये मार्ग न्यारा मार्ग, ये वितरागी मार्ग न्यारा मार्ग। मैं ये नहीं कहता कि बैठ करके न निकले, निकले, मगर उसका आग्रह तुम्हें न हो। जैसा है ऐसा बस। जबरदस्ती लेटे हुए मुर्दे को दबा दबा करके उसको बिठाना, हड्डी टूट जाए तो भले टूट जाए, मगर उसको बिठाना। वो अंदर होता तो कहता कि क्या कर रहे हो? अच्छे भाव आए तो तात्कालिक काम करना, और वो तात्कालिक काम करने में भी तुमसे ये भी कह दिया कि उस समय भी भेद विज्ञान यही असली काम है। वो तुम्हारा काम ही नहीं है। जैसे किसी की मृत्यु हुई, तुमने उस अर्थी को जो भी सजाना था वो सजा दिया, बांधना था वो बांध दिया, सजाना तो क्या। राग होता तुम्हें, मगर ज्यादा, कितना ज्यादा? कोई कहेगा कि मैं आ रहा हूं अमेरिका से, 24 घंटे इस शरीर को रखो। कोई कहेगा मैं आ रहा हूं अमेरिका से, मगर मेरा पासपोर्ट कॉन्सुलेट में है, 7 दिन और लग जाएंगे। और रखो और रखो, उसकी सीमा न होगी। मेरा कोई संप्रदाय नहीं, मेरा कोई मत नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि तुम्हें भी खबर मिल जाए, अच्छे भाव है, सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, तात्कालिक काम करना। और उसमें भी वो क्रिया तुम्हारी क्रिया नहीं, उसमें भी जागृति अंतर की बनी रहे। बस तुमने विनय कर दिया, ये परम विनय हो गया, ये परम विनय हो गया। उसी समय प्रयोग तुम्हें दो धारा ऐसी न्यारी न्यारी दिखेगी। विकल्प की यात्रा भी हो रही है और ज्ञान का जानना जानना ऐसा सहज प्रवाह बह रहा है। ये तुम्हें अंतर में ऐसा होगा, और उसमें तुम देखोगे कि राग का विकल्प जो हो रहा है वो अलग। उस धारा में मैं नहीं,
उस विकल्प की तरंगों में मैं नहीं, मैं यहां ज्ञान की धारा में, यहां पर, और उसमें भी धारा में व्याप्त ऐसा टिक कर रहने वाला भगवान आत्मा, यही मैं, ये जागृति, ये जागृति प्रति समाज। तत्क्षण तुम ये प्रयोग करोगे तुम्हें पता चलेगा, जो प्रयोग करेगा वही समझ सकेगा। जैसे ही क्रोध आया, तुम उस क्रोध को बहता हुआ परिणाम देखो, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, तो उन परिणामों को देखो और देखते समय ये जानो कि ये परिणाम देखो, ये बह रहे हैं, ये काल आगे बह रहा है, ये परिणाम बह रहे हैं, मगर उस त्रिकाल की सत्ता जो ध्रुवता है, उस ध्रुवता को ये परिणाम से क्या लेना देना। उस समय तुम प्रयोग करोगे, नहीं तो तुम पाओगे ऐसा 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 होता है कि नहीं होता, तुम्हें पता चलेगा उसमें। और उस समय तुम जैसे ही वो तुमने जाना कि मैं सत्ता मात्र, वो जो प्रवाह बहता है वहां प्रवाह में मैं नहीं बहता और मैं सत्ता, तो उस समय तुम्हारा ध्यान जैसे सत्ता पर गया कि वो प्रवाह की ओर ध्यान न गया, और न गया कि प्रवाह गया, प्रवाह गया, क्रोध गया। उस समय वो सत्ता, मगर उस समय प्रयोग करना, तत्काल प्रयोग करना। और इसलिए है ज्ञान दीप, आज मैं तुम्हारा 91वां लक्षण कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम तत्काल प्रयोगी होना। तत्काल प्रयोगी होना, तब तुम इस देह को छोड़ने की क्रिया के काल में तत्काल प्रयोगी रहो। वो सहज होगा, वो धारा होगी, अभी बुद्धि से होगी, घटित करते करते अभी तुम्हें ये प्रयोग करने होंगे, फिर वो सहज। तत्काल प्रयोग, आनंद अपूर्व होगा। ये प्रयोग के काल में तुम जैसे ही नाता टूटा विकल्प से, कि नाता ही दुख था, तुम्हारा दुख गया, दुख नहीं अनंत दुख गया, मिथ्यात्व गया, अनंत दुख गया, नाता छूटा, ये विकल्प मैं नहीं, मैं सत्ता मान। फिर तुम विकल्प की फिक्र मत करो, शिकायत मत करो कि ये अच्छे भाव आए हैं, ये बुरे भाव भी आए हैं, नहीं, तत्काल प्रयोग। और गहरा भाव तत्काल प्रयोगी, तत्काल प्रयोगी को सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है जिस समय, उस समय वो तत्काल प्रयोगी होता है। कैसे, उसके बारे में मैं आपसे कहूं। जब आप तत्व विचार करोगे
कि मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, यही मैं, यही मैं, यही मैं। ऐसा जब आप तत्व विचार और चिंतन करोगे अंतर में, ऐसा तत्व विचार और चिंतन करोगे, वाह, चलिए। उस समय क्या होगा, जैसे विचार आया ना, कि जैसे विचार आया मैं चैतन्य तत्व, तो वो विकल्प है। मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, अभी अनुभूति नहीं हुई, ये विकल्प हो रहा है। मगर ये विकल्प जो है वो विकल्प, ये भाव जो है, ये भाव, ये शुभ भाव है, ये भाव भी शुभ भाव है, क्योंकि अभी विकल्प है, निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई। वो ध्यान में स्थिरता, लीनता अभी प्रकट नहीं हुई। तो अभी ये विकल्प हो रहा है कि कौन सा विकल्प, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व, ये विकल्प, ये विकल्प है, ये भाव अच्छा भाव। वो अच्छा बुरा हमने कहा ना, वो व्यवहार में बोलूंगा कि अशुभ भाव, बुरा भाव, शुभ भाव, अच्छा भाव, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, उसका निषेध न करूंगा। ये तुम्हें उस भाषा में समझ में आता है, इसलिए मैं न चाहूंगा तुम एकांतवादी हो जाओ। मानना यही कि कोई भी भाव अच्छे बुरे नहीं होते, बोलने में तो ऐसा ही बोला जाता है, शुभ भाव अच्छे, अशुभ भाव बुरे। बुरे काम नहीं करना चाहिए, बुरे काम छोड़ो, शास्त्रों में लिखा है बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब जब बुरा है ही नहीं तो बुरा काम क्यों लिखा, वो भाषा अज्ञानी की समझ में आ जाए। इसलिए मैं चैतन्य तत्व हूं, ये जो विकल्प, ये शुभ भाव, ये अच्छे भाव, ये अच्छे भाव आ रहे हैं। अभी जब तत्व विचार करते हो ना, तब ये विचार आया कि मैं चैतन्य तत्व हूं, ये अच्छा भाव आया। क्या, मैं चैतन्य तत्व हूं, ये अच्छा भाव, मैं चैतन्य तत्व, ये विकल्प, ये अच्छा भाव, मैं चैतन्य तत्व, ये विकल्प, अच्छा भाव। मगर ये विकल्प वर्तमान में आया है, तो वर्तमान में उत्पन्न होने वाले जो अच्छे भाव आए, जब आए तब तब तात्कालिक काम करना, तो प्रयोग करना। कौन सा प्रयोग, कि ये चैतन्य तत्व, ये विकल्प आया, वो मैं नहीं, मैं चैतन्य, ये प्रयोग हुआ। ये तत्काल प्रयोगी विकल्प जो होता है मैं चैतन्य तत्व, उसकी रुचि छूट जाए, उसमें भी अलिप्तता रहे, उसमें भी अहंकार न हो कि मैं ये कर रहा हूं, उसमें भी नहीं हो रहा है। ये विचार चलेगा और वो असली होगा, सहज होगा, रटा रटाया न होगा, सिखा सिखाया न होगा, वो अंतर से एक धारा रूप चले, शब्दों से न होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों की पकड़ से न होगा, स्वरूप की समझ से होगा। तत्काल प्रयोगी, तत्काल प्रयोगी। बरसात आ रही है, छाता लेकर के जाओ, नहीं कल लेकर के जाएंगे, ऐसा नहीं कहते। अभी बरसात है तो अभी छाता, तत्काल प्रयोगी, ऐसा है। अभी ये विकल्पों की बारिश हो रही है और भेद विज्ञान का छाता लेकर के मैं चैतन्य तत्व वो सुरक्षित हो गए।
विकल्प में नहीं, और विकल्प छूता भी नहीं, भेद विज्ञान का छाता बीच में आ गया। ये प्रयोग कर, कोई भी दुख न, सिर्फ इतना बोझ कि मैं नित्य और ये विकल्प अनित्य। जितना अपने से निकट रहा जा सके ऐसा प्रयोग। क्या करना क्या नहीं करना, भाव आया वो हुआ या नहीं हुआ, नहीं, उसे उदय पर छोड़। यही जो कार्य है जो पुरुषार्थ से होगा। विकल्प पुरुषार्थ से नहीं होते, वो पुरुषार्थ की कमजोरी से होते हैं। और विकल्प और स्वरूप के बीच में भेद विज्ञान जो होता है वो पुरुषार्थ से होता है। वो तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए तुम्हें दया का भाव ही नहीं आता, ये तुम्हारा कार्य नहीं, ये उदय का कार्य है। और जब तुम में ऐसा सहज उसके साथ साथ में वो होगा ही होगा। ये स्वरूप के चिंतन के साथ में तुम्हारे व्यवहार के भाव भी आए बिना नहीं रहे। इसलिए ज्ञानदीप तत्काल प्रयोगी हो। तत्काल उसी समय जब तुम्हें विचार आया, विकल्प आया, भेद आया, चौघड़िया देखने मत जाना कि अभी शुभ मुहूर्त है या अशुभ मुहूर्त है। जो दीक्षा के लिए चौघड़िया निकालते हैं उनको मैं खास कहता हूं, दीक्षा लेनी है और चौघड़िया। संसार असार है मगर चौघड़िया थोड़ा सारभूत है। देख लो चौघड़िया, नेमी कुमार चौघड़िया देखने गए थे, बारात निकली थी, रथ मुड़ गया गिरनार पर्वत पर। फिर कहा विवाह के लिए जा रहे थे और गिरनार की यात्रा हो गई। कोई चौघड़िया देखने नहीं। एक आदमी ने मुझसे कहा, मुझे अभी स्मरण में आया, उसने कहा चौघड़िया नहीं देखा था नेमी कुमार ने उस समय, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि शादी का चौघड़िया तो पहले से देखा था, पता था अच्छा है कि शादी का जो चौघड़िया देख लिया था शादी करने के लिए, तो पहले से ही पता था कि ये काल अच्छा है, अब नया देखने की जरूरत नहीं। मगर शादी का चौघड़िया जो देख लिया था वो सक्सेसफुल नहीं गया, वो फेल गया। तो वो फेल गया उस चौघड़िए में, फिर ये काम करने क्यों गए? और वो काम सक्सेसफुल गया, और उनका ही गया, चौघड़िया सबका था, अकेला उनका नहीं था। कोई काल बुरा नहीं, कोई काल अच्छा नहीं। अच्छे भाव आए तत्काल प्रयोग करना। बहुत से लोग कहते हैं 25 दिसंबर नाताल का दिन, उस दिन आपने मिशन शुरू क्यों किया था? 25 दिसंबर 2014 को
दिन नहीं देखा कोई अच्छा, अब उनके लिए वो दिन बुरा है, क्योंकि पहले से ही दिमाग में घुसा है 25 दिसंबर। अब 26 दिसंबर रखता तो भी कोई आ जाते, अरे 26 दिसंबर सुनामी का दिन, 27 दिसंबर रखते तो भी लोग आते, कुछ न कुछ लेकर आ जाते। जब तुम्हारे अंतर में वो घटित होता है तब तुम इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं। और जिन्होंने प्रयोग किया उन्होंने जाना है इस सत्य। ये ज्ञान दीपक तत्काल प्रयोगी होना, भाव अभी आया अभी प्रयोग हो। और जब भी मैं तुमसे प्रयोग कहूं तब देह की क्रिया तात्कालिक कर देना, ये नहीं। वो भाव आया उस समय, ये भाव मैं नहीं हूं, ये जागृति का प्रयोग करना। और ऐसा भी मत समझना कि वो जागृति का प्रयोग करने के लिए कहा इसलिए वो काम ही मत करना। नहीं तो बहुत से लोग कहे कि गुरुजी मुझे पानी देने का भाव आया, अच्छा भाव है, मगर आपने कहा तत्काल प्रयोगी होना, तो मैं प्रयोग ही करता हूं, ये भाव मेरा स्वरूप है। मगर वो पानी देगा ही नहीं, वो नहीं, वो पानी भी देगा और प्रयोग भी करेगा, वो भाव में भी और क्रिया में भी, क्योंकि वो एकांत से न पकड़ ले। तत्काल प्रयोगी माने भाव से ही भेद ज्ञान, बाहर से होगा ही होगा मगर वो उदय से होगा। और अंतर में तुम्हारा पुरुषार्थ घटित होता है, बाहर में पुरुषार्थ घटित नहीं होता। ये जागृति तुम्हें बनी रहे, एकांतवादी न होना, क्योंकि मैंने एकांतवादियों को तड़पते हुए देखा है, जिन्होंने अमृत को जहर बनाया है अपने गंदे पात्र में भरकर। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, ये दोनों को साथ में अच्छे भाव आएंगे, ये वितरागी भगवान की वाणी सारे जगत में पहुंचे, क्रिया भी होगी और उस भाव और क्रिया से भेद विज्ञान भी होगा। सब बैलेंस निश्चय व्यवहार, तुम्हारी दशा ऐसी प्रकट हो कि तुम तत्काल प्रयोगी। हे ज्ञान दीपक, आप समझ परमात्मा हो। मुझे एकाग्रता पूर्वक सुनिए, विनयवान होकर सुनिए। आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, सदैव कृतज्ञ रहूंगा। आपका अहो अहो उपकार रहेगा, आपका योग पाया और ये सत्संग पाया। मैं आप समझ परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जगत के हम सब मिल के गुण तोरे गाथा। तुम्ही मात मेरे, तुम्ही तात मेरे, तुम्ही एक मालिक, गुरु मेरे तुम हो। जगत के सहारे, गुरु मेरे तुम हो। गुरु मेरे तुम हो।
Oh,